Hello everyone, this is Raviraj. Welcome to our Vinruddha YouTube चैनल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा बीएससीबी का एग्जाम हो चुका है, तो इससे पहले हम लोगों ने जियोग्राफी का भी आंसर मैच किया था ऑब्जेक्टिव का। अब हम लोग हिस्ट्री का जो सेट सी है उसका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का आंसर मैच करेंगे, ठीक है। तो हमारा सेट सी है हिस्ट्री का, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मूवमेंट टुक प्लेस इन 1942। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, when was सुभाष चंद्र बोस इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। इसमें बोल रहा है सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया था, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1938 एंड 1939 एडी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द ब्लैक लॉ कॉल्ड? ठीक है। तो इसका काले कानून को क्या कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कह रहा है, हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939, ठीक है। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इन विच ईयर डिड द कैबिनेट मिशन कम टू इंडिया? ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1946। सी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे 6 में है, व्हेन वाज मुस्लिम लीग ऑब्जर्व लिबरेशन डे? ठीक है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 दिसंबर 1939। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पार्टीशन ऑफ इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ विच प्लान ऑफ ब्रिटिश रूल? ठीक है, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन के किस योजना का परिणाम था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट बैटन प्लान, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, हु थ्रेटेंड डायरेक्ट एक्शन? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मुस्लिम लीग। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। सीधी कार्रवाई की धमकी मुस्लिम लीग ने दी थी, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट कौन थे? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 हमारा है, वेयर वाज वल्लभाचार्य बोर्न? ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग के पास एडुकेट इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसके कारण इस क्वेश्चन को क्वेट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे तो ऐसा माना जाता है कि उनका जो हुआ था जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था, ठीक है, जो जहाँ पे हुआ था वो अभी एरिया छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और उनका जो डेथ हुआ था वो वाराणसी में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को क्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। वेयर इज द श्राइन ऑफ निजामुद्दीन औलिया? ठीक है,
निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा है हु ट्रेवल अकाउंट इज इन किताब उद रेहला, ठीक है। किताब उद रेहला में किसका यात्रा खाता है, ठीक है। तो इसका जो है इबन बतूता का, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, इबन बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ट्रेवलर इज कॉल्ड द किंग ऑफ मिडाइवल ट्रेवलर्स, ठीक है। मध्यकालीन यात्रियों का राजा किस यात्री को कहा जाता था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्को पोलो, ठीक है। बी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा है इबन बतूता केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच रूलर, ठीक है। इबन बतूता किस शासन के शासन काल के दौरान भारत आया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हु वाज बुचना। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हु वाज फ्रांसिस बुकनान, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सर्वेयर, ठीक है। डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हु वाज द ओनर ऑफ द लैंड इन रायतवाड़ी सिस्टम। तो इसमें रैतवाड़ी प्रणाली में भूमि का मालिक कौन था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फार्मर, ठीक है। फार्मर इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। whom did सिद्धू कान्हू लीड, ठीक है, संथाल, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अदर नेम वाज रानी लक्ष्मीबाई नोन। तो रानी लक्ष्मीबाई के और कौन सा नाम है, ठीक है, यहाँ पे। तो इनका नाम छबीली भी था, ठीक है। मन्नू भी था, ठीक है। मणिकर्णिका भी था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज रिलेटेड विथ whom, ठीक है। तो इसका जो आंसर है डलहौजी, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 21 में हम लोग आ चुके हैं फ्रॉम whom वाज द जाजिया टेकन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिमीज, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज दिल्ली सिचुएटेड, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यमुना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर वाज अ डिसाइपल ऑफ, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामानंद, ठीक है। कबीर रामानंद के शिष्य थे। अब क्वेश्चन नंबर 24 में है रेलवे वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन, ठीक है। तो 1853 में रेलवे इंडिया में स्टार्ट किया गया था, ठीक। तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा इन विच लैंग्वेज इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजराती। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा इन विच ईयर वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस, ठीक है। तो 1905 में हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल का अनाउंसमेंट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो एओ ह्यूम, ठीक है, इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा इन विच ईयर डिड इंडिया बिकम अ रिपब्लिक, ठीक है। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना, ठीक है। तो 1950।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रॉम वेयर वाज द एविडेंस ऑफ हॉर्स बोन फाउंड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरकोटारा। ठीक है, सुरकोटारा हमारा राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है विच इज द ओल्डेस्ट स्मृति टेक्स्ट। ठीक है, सबसे पुरानी स्मृति पाठ कौन सा है। ठीक है, तो इसका है मनुस्मृति। ठीक है, करेक्ट आंसर सी है हमारा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 31 की तरफ आ गए हैं। मोहनजोदारो इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो था वो इंडस रिवर के किनारे था। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडस। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ आ गए। हु डिस्कवर्ड मोहनजोदड़ो इन 1922। ठीक है, तो इसका है हमारा बी राखल दास बनर्जी। 33 हमारा क्वेश्चन है वेयर इज कालीबंगन सिचुएटेड। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी राजस्थान। ठीक है, कालीबंगन जो है वो एक शहर है किसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही एक शहर है। ठीक है, जो राजस्थान में सिचुएटेड है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ पढ़ते हैं। वेयर इज द डॉकयार्ड फाउंड इन द इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, तो डॉकयार्ड जो था वो लोथल में पाया गया था। ठीक है, क्योंकि ये गुजरात में है। ठीक है, समुद्र से सटा हुआ। Which of the following deities was the main deity of Indus civilization? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवा। ठीक है, अशोक इज रिलेटेड विथ विच डायनेस्टी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मौर्य। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 37 एंड विच इन हुज कोर्ट डिड मेगास्थनीज कम इन इंडिया। ठीक है, तो इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर ए इज करेक्ट। अब हमारा 38 है हु इज द ऑथर ऑफ महाभाष्य। ठीक है, महाभाष्य के जो रचयिता थे वो है पतंजलि। ठीक है, डी इज करेक्ट। अब हमारा 30 अब हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, इज रिलेटेड विथ विच गुप्ता रूलर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी समुद्र गुप्त। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है विच रूलर इज कॉल्ड प्रियदर्शी। ठीक है, प्रियदर्शी किसे कहा जाता था, किस शासक को कहा जाता था, तो इसका करेक्ट आंसर है अशोक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास हु गेव द स्लोगन जय हिंद। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 है रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग अकबर्स रीजिम वाज इन हुज हैंड। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टोडरमल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ताजमहल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यमुना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंगम। अब हम क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है हु गेव द दीवानी ऑफ बंगाल टू द ईस्ट इंडिया इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने दी थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है हु रोट मजमा उल बहरीन। ठीक है, मजमा उल बहरीन किसने लिखा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
दारा सिखो। क्वेश्चन नंबर 48 है, वेयर डिड दी लिंग्यात मूवमेंट स्टार्ट, ठीक है, लिंग्यात आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटका, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 जो था हमारा, हाउ मेनी ईयर डिड इवन बतूता स्टे इन इंडिया, ठीक है, अ, एक क्वेश्चन में मतलब हमारे पास एडुकेट इंफॉर्मेशन ना होने के कारण इस क्वेश्चन को भी क्वेट किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा है, व्हेन वाज द लॉटरी कमिटी फाउंड, ठीक है, लॉटरी समिति का गठन कब किया गया था, 1817, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन वाज गौतम बुद्धा बोर्न, ठीक है, गौतम बुद्धा कब जन्म लिए थे, ठीक है, क्वेश्चन में हमारा 51 है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 563 बीसी, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ महावीर स्वामी मदर, ठीक है, महावीर की माता का क्या नाम था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिशला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन वाज द मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, ठीक है, तो 5026, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 54 है, व्हेन डिड द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस, ठीक है, तो 56, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन द मुगल पीरियड व्हाट वाज द मींस ऑफ इरिगेशन, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास है, वेल है, पॉन्ड है, ठीक है, कैनाल है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 55 है, ठीक है, तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इसमें है, विच बुक वाज रिटन बाय बाबर, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर नामा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बाबर नामा। द डायनेस्टी रिलेटेड टू विजयनगर एम्पायर इज, ठीक है, तो इसमें संगमा डायनेस्टी, ठीक है, सुल्लवा डायनेस्टी, ठीक है, उसके बाद तुल्लवा डायनेस्टी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अब हम क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ आ चुके हैं। 58 में हमारा, हु वाज द लोकल मदर गॉडेस ऑफ विजयनगर, ठीक है, विजयनगर की स्थानीय देवी कौन थी, ठीक है, तो इसका पंपा देवी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, पंपा देवी। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, हु वाज द बिल्डर ऑफ कृष्णा सौम्य टेम्पल, ठीक है, कृष्णा सौम्य टेम्पल का हमारे पास जो बिल्डर थे वो थे कृष्ण देव राय, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, कृष्ण देव राय। इन हिंदू ट्रेडिशन द पाथ टू सेलिब्रेशन इज, ठीक है, तो इसका नॉलेज पाथ भी करेक्ट है, उसके बाद कर्मा पाथ भी करेक्ट है, भक्ति पाथ भी करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अब हम क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ आ चुके हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है, हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया, तो भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर। अकबर कुड नॉट कंट्रोल विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इसमें भी हमारे पास एडुकेट इंफॉर्मेशन ना होने के कारण इसको क्वाइट किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 63, दिन इलाही, ठीक है, इज रिलेटेड विद whom, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। क्वेश्चन नंबर 64 है, हु इज द ऑथर ऑफ तुजुक ए बाबरी, ठीक है, तुजुक ए बाबरी का जो लेखक था वो बाबर था, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 65 है, विच मुगल एम्पेयर वाज नेम्ड एज आलमगीर, ठीक है, तो औरंगजेब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर हमारे पास 66 है। बाई व्हाट नेम वाज द डिस्ट्रिक्ट नोन इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्ट्रिक्ट को किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दस्तूर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इन विच ईयर वाज हम्पी डिक्लेयर एज अ वर्ल्ड आर्कियोलॉजिकल साइट बाय यूनेस्को, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1986। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ आ चुके हैं। 68 में तेनालीराम इज रिलेटेड टू विच एम्पायर एम्पायर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेनालीराम इज रिलेटेड टू विजयनगर एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 69 है। व्हेन डिड हरिहर एंड बुक्का एस्टैब्लिश द विजयनगर एम्पायर, ठीक है। हरिहर और जो बुक्का थे वो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 3036 में की थी। तो 3036 हमारा बी है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारे पास है। वेयर इज द बर्थ प्लेस ऑफ नानक, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तलवंडी, नाउ इन पाकिस्तान। वेयर वाज अल बरूनी बॉर्न, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ख्वारिज्म। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72 हमारे पास है। वेयर वाज दी रैतवाड़ी सेटलमेंट इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बॉम्बे एंड मद्रास। क्वेश्चन नंबर 73 हमारा है। वेयर वाज दी महलबारी सेटलमेंट इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। महलबारी सेटलमेंट जो था इम्प्लीमेंटेड कहाँ किया गया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश एंड सेंट्रल प्रोविंसेस। उसके बाद क्वेश्चन में हमारे पास 74 है। द लीडर ऑफ द मुंडा रेवेलियन वाज, ठीक है। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 75 है हमारे पास। वेयर वाज द फोर्ट विलियम स्टैब्लिश, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है कलकत्ता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 है। सर्वे ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन 7067 7067 एडी, ठीक है। करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 77 हाउ मेनी मेंबर वेयर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो 389 थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 78 है हमारे पास है। हुज बर्थ प्लेस इज तलवंडी, ठीक है। तो नानक का। उसके बाद 79 है। हु वाज द लास्ट मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 हमारे पास आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 80 में हमसे पूछा जा रहा है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, ठीक है। महात्मा गांधी वाज born in ऑप्शन सी इज करेक्ट 1869। हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 81 आ चुका है, ठीक है। हु कॉल्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 नेशनल, इसको नेशनल रिवॉल्ट भी। क्वेश्चन में हमारे पास 81 आ चुका है। हु कॉल्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 नेशनल रिवॉल्ट, ठीक है। 1857 के रिवॉल्ट को नेशनल रिवॉल्ट किसने कहा था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सावरकर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 82 है हमारा। वेयर वाज द मास्करे ऑफ बेबी घर इज ऑकर, ठीक है। तो बीबी घर का नरसंहार कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कानपुर में। 83 हमारे पास है। व्हेन वाज दी स्विच कैनाल ओपन फॉर ट्रेड, ठीक है। स्विच कैनाल जो था वो कब ओपन किया गया था ट्रेड के लिए, ठीक है। फॉर दी ट्रेड पर्पस। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हमारे पास 84 आ चुका है। विच इज कॉल्ड द सिटी ऑफ सेवन आइलैंड, ठीक है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉम्बे। अब हमारे पास आ चुका है 85 क्वेश्चन नंबर। वेन वाज द फर्स्ट सेंसस हेल्ड एट ऑल इंडिया लेवल, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1872। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 86 आ चुका है। हु गेव दिस स्लोगन डू और डाई, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम लोग 87 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। हु लेड द दांडी मार्च, ठीक है। दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। 88 में है, इन विच ईयर डिड द चंपारण मूवमेंट स्टार्टेड, ठीक है। तो 1970। क्वेश्चन नंबर 89 है हमारा। व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोनिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 आ चुका है। 90 में हमारा है, व्हेन डिड गांधी जी स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 90 आ चुका है। व्हेन डिड गांधी जी स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1920। सो इज करेक्ट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। हु अपॉइंटेड द धम्मा महामंत्राज, ठीक है। धम्म महामंत्रों की नियुक्ति किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक। इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, महाभारत वाज रिटन इन विच लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत। 93 हमारे पास क्वेश्चन नंबर है। हाउ मेनी टाइप ऑफ मैरिज आर मेंशन इन मनुस्मृति, ठीक है। मनुस्मृति में विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं, तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर 8। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 94 को देखते हैं। वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा गेट इनलाइटमेंट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोध गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं। व्हाट वाज द बुद्धा चाइल्डहुड नेम, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 96 है। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेदास, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 97 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। विच रूलर इंट्रोड्यूस धम्मा इन एंशिएंट इंडिया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन विच टेक्स्ट डू वी गेट द हिस्ट्री फ्रॉम द पीरियड ऑफ आदम टू अकबर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर नामा। क्वेश्चन नंबर 99 है। लैंड इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स इन आइने कवरी, ठीक है। आइने कवरी में लैंड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोड ऑफ ग्रीटिंग इन द मुगल कोर्ट, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सजदा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।